Hello bachcho, let's read this question. The question says the best reagent for converting 2-phenyl propanamide into 1-phenyl ethanamine is option A is excess of H2 platinum, option B is NaOH-Br2, option C is NaBH4 methanol and option D is LiAlH4 ether. बच्चों उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें 2-phenyl प्रोपेनामाइड को 1-phenyl इथेनामीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बेसिकली बच्चों ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप प्राइमरी अमाइड्स को लेते हो, मतलब इनके अंदर CONH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। अब ये आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये हमारे पास CONH2 ग्रुप होना चाहिए, प्राइमरी अमाइड्स होने चाहिए। और इनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो बच्चों, NaOH के साथ कराते हो, Br2 यहाँ पर ले लेते हो, तो यहाँ पर RNH2 बन जाते हैं, RNH2 बन जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर यहाँ से CO ग्रुप क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ से CO ग्रुप चला जाता है, R और NH2 के बीच में बॉन्ड बन जाता है और हमारे पास प्राइमरी अमीन्स बन जाते हैं। क्या बन गया है बच्चों, ये प्राइमरी अमीन बन गया। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। जब आपने प्राइमरी अमाइड लिया था और इसकी रिएक्शन NaOH और Br2 के साथ कराते हैं तो यहाँ RNH2 बन जाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पर टोटल n कार्बन थे, इसके अंदर एक कार्बन और है, मान लीजिए यहाँ टोटल n+1 कार्बन है। मान लीजिए इसके अंदर n+1 कार्बन है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर 1 कार्बन कम हो गया, यहाँ पर सिर्फ n कार्बन रह जाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं n कार्बन रह जाएंगे, n कार्बन का जो भी एल्काइल ग्रुप होगा वो रह जाएगा या एराइल ग्रुप होगा वो रह जाएगा। तो इसके अंदर एक कार्बन कम हो जाता है, CO ग्रुप निकल जाता है। क्योंकि जो हमें रिएक्शन दिया है उसको ध्यान से समझना है। टू फिनाइल प्रोपेनामाइड मिला है हमें, 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, इसको देखते हैं। 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, और इसकी रिएक्शन किस किस इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, इसको करना है 1-फिनाइल इथेनामीन के अंदर। दोनों को देखते हैं। 1-फिनाइल इथेनामीन, 1-फिनाइल इथेन अमीन के अंदर कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, ये 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड मीन्स प्रोपेनामाइड को लिखते हैं, ये CONH2, ये हमारे पास प्रोपेनामाइड है। यहाँ इस कार्बन को हम 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। 2 पर कौन है, फिनाइल ग्रुप है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फिनाइल ग्रुप को पीएच लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये CH3 है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, ऐसे लिख सकते हैं। कन्वर्ट किसके अंदर हो गया है बच्चों, ये कन्वर्ट हो रहा है 1-फिनाइल इथेनामीन के अंदर। इथेनामीन मीन्स ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और यहाँ ये NH2 ग्रुप हो, और 1 वाले कार्बन पर फिनाइल ग्रुप है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये पीएच है। यहाँ पर कौन है, ये पीएच है। अगर आप इसको देख रहे हो बच्चों, इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पीएच की जगह पीएच रहा है, हमारे पास पीएच की जगह पीएच रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये CH3 है, ये CH है। इसके अंदर ध्यान से समझना है, क्या अगर हम इस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप को R मान लें, और ये हमारे पास CONH2 ग्रुप है, तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है, क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये RNH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमने कौन सी रिएक्शन यूज करी होगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, NaOH और Br2, तभी तो हमारे पास RNH2 बन जाएगा। अगर हम इस पूरे को R लिख दें, इसको R लिख दें, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर से CO ग्रुप जा रहा है और हमारे पास RNH2 ही तो बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम NaOH और Br2 को यूज कर सकते हैं, जो ऑप्शन बी में है। होती कैसे है रिएक्शन, एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं। होता क्या है इसके अंदर बच्चों, जब आप यहाँ RCONH2 ग्रुप को लेते हो, RCONH2 ग्रुप यहाँ पर होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास बेस बेस होता है, NaOH बेस होता है, एल्कली बेस। तो यहाँ पर क्या होगा, OH नेगेटिव क्या काम करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बेस है, और यहाँ पर आ जाते हैं माइनस चार्ज, तो बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड O, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH और यहाँ पर नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पर Br2 भी प्रेजेंट है, तो ये Br2 के साथ क्या करता है, NH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ अटैक करता है, यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो गया होगा ये, RC डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पर इससे एक Br अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन अटैच था इससे। अब अभी भी बेस प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आएगा, अगेन इस नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और N पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, R, यहाँ C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ N पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, और ये Br। अब यहाँ एक काइंड का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या होता है यहाँ पर रीअरेंजमेंट में, यहाँ से ये R दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस N पर अटैक करता है, N के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है। तो हमारे पास यही हमारा रीअरेंजमेंट का स्टेप है, कन्वर्ट हो जाता है ये R
आर ने बॉन्ड बनाया किसके साथ बच्चों, एन के साथ। आर ने बॉन्ड बना लिया है एन के साथ, एन ने डबल बॉन्ड सी बनाया है और सी ने डबल बॉन्ड ओ बनाया है, तो ये आइसोसाइनेट बन गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। ओ एच नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर। क्या काम करता है ये, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच नेगेटिव अब यहाँ हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप पर एज ए न्यूक्लियोफाइल आता है, इस पर अटैक करता है। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे, देन वापस आएंगे, एंड देन एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर एन नेगेटिव। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये सिंगल बॉन्ड बन गया होगा, ये सी डबल बॉन्ड वापस ओ वापस बन गया है, और यहाँ पर कौन आ गया है, यहाँ पर ओ एच आ चुका है। यहाँ पर कौन आ चुका है बच्चों, यहाँ पर ओ एच ग्रुप आ चुका है। ये ऑक्सीजन है और यहाँ इससे अटैच हाइड्रोजन है। अब एन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ही इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आर एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पर नेगेटिव। अब ओ पर नेगेटिव आया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए और यहाँ आर एन एच नेगेटिव बन जाता है, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है, और यहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है आर एन एच नेगेटिव के अंदर। अभी भी वहाँ क्या है, H प्लस, हमारे पास वाटर प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं, H प्लस देते हैं, तो ये आर एन एच टू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसका वर्कअप हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास ये रीअरेंजमेंट होती है। तो ओवरऑल कंपाउंड में से क्या चला जाता है, हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू में से ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये CO ग्रुप निकल जाता है, और आर और एन के बीच के बॉन्ड, बीच में बॉन्ड बन जाता है, और आर एन एच टू हमारे पास अमीन्स बन जाते हैं। तो हम ये वाली रिएक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। तो NaOH और BuR2 तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें एक्सेस ऑफ प्लेटिनम, NaBH4 और हमारे पास LiLH4 जितने भी हैं हमारे पास, ये ईथर हमारे पास क्या है, हमारे पास जितने भी हैं ये ACD के अंदर जितने भी हमें ऑप्शंस मिले हैं, ACD के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सारे के सारे क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करेंगे हमारे पास, जो हमारे पास खासकर सी और डी में है, सी और डी में है, वो क्या काम करेंगे, इस कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे। कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे, इसको RCH2NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। लेकिन हमारे पास वो इसके अंदर कार्बन्स को कम नहीं करेंगे। हमें जो क्या करना है, हमें कार्बन को कम करना है। एक ये CO कार्बोनाइल ग्रुप को यहाँ से निकालना है, ये कार्बोनाइल ग्रुप को निकालेंगे नहीं, ये इनको रिड्यूस कर देंगे, तो हम इनको यूज कर ही नहीं सकते, यहाँ पर कार्बन कम ही नहीं होंगे। एक्सेस ऑफ प्लेटिनम को भी लोगे, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी क्या काम करेगा, जो हमारे कार्बोनाइल ग्रुप है अगर एक्सेस में ले रहे हो तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, बेंजीन रिंग का भी रिडक्शन कर सकता है। लेकिन हमारे कार्बन जो है, कार्बन के एटम्स हैं वो डिक्रीज नहीं होंगे, इसलिए इनको हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट रिएजेंट है, जिससे हम 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड को 1 फिनाइल इथेनामीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज NaOH और Br2। Therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।